वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। जो क्वेश्चन मैं आज आपको करवाऊंगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन करवाया जाता है सारे क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है प्यारे दोस्तों जिसके क्वेश्चन बोनस के हैं, समझ लीजिए। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप देखेंगे, मतलब 50 में 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप देखते ही टिक कर सकते हैं, यानी टाइम आपको बचता है ज़्यादा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं उसको ज़रूर आप देखा करें और उन चीज़ों को समझा करें, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम ना हो, जिससे आप कम समय में, मतलब 3 घंटे के टाइम में बहुत कम समय में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर अप कर लें और उसके बाद मैथ को देंगे। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ टाइम ज़्यादा लगता है फिजिक्स और केमिस्ट्री की तुलना में। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपने पढ़ा कि किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो आपको यदि पता होगा बैगनी, तो बैगनी पर तुरंत टिक करके निकल जाएंगे। यानी आपको कितने सेकंड लगे? मैक्सिमम आपको 3 से 4 सेकंड लगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन को जरूर देखा करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका है प्यारे दोस्तों, आयतनों के संयोग का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए आपका है डाल्टन, ऑप्शन बी आपका है स्वेट ने, ऑप्शन सी आपका है गैलुसेक ने और ऑप्शन डी आपका है आइंस्टीन ने। तो आयतनों के संयोग का नियम जो प्रतिपादन किया था गैलुसेक ने, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यौगिकों के किस युग्म द्वारा गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि नहीं होती? ऑप्शन ए आपका है CO2, ऑप्शन बी आपका है CuO Cu2O, ऑप्शन सी आपका है CO2 तथा H2CO3 और ऑप्शन डी आपका SO2 तथा SO3। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि नहीं होती है, यानी गुणित अनुपात के नियम को फॉलो कौन सा नहीं करता है? तो देख रहे हैं आप CO और CO2 भी करता है। क्यों? जैसे आपका CO है और CO2 है, तो गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है? एक का तो सेम द्रव्यमान हो, जैसे कार्बन का भार है तो यहाँ पर भी कार्बन का भार है, लेकिन जो दूसरा तत्व होता है एक गुणित अनुपात में होते हैं। जैसे यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 32 आएगा, मान लीजिए तीसरा आ जाता है तो CO3, तो उसका कितना हो जाता है? 48। तो एक गुणित अनुपात में 16 दूना 32 तियाँ 16 तियाँ 48। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए भी नहीं होगा और ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि CuO फिर Cu2O, इसमें आपका O का तो फिक्स है, लेकिन जो Cu का है एक गुणित अनुपात में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका CO2 तथा H2CO3, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, यानी यही आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यह गुणित अनुपात के नियम को फॉलो नहीं करता है। और ऑप्शन डी आपका SO2 तथा SO3, इसमें भी देखिए सल्फर का सेम है और ये आपका गुणित अनुपात में है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, यौगिकों के किस युग्म द्वारा गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि होती है या नहीं, हटा देगा, पुष्टि होती है, तो आप सबसे पहला ऑप्शन चूज करिएगा CO और CO2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए आपका कैवेंडिश ने, ऑप्शन बी है आपका डाल्टन ने, ऑप्शन सी आपका है गैलुसेक ने और ऑप्शन डी आपका है रिक्टर ने। तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन कितने किया था? तो रिक्टर ने किया था। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है? ऑप्शन ए आपका है तत्व, ऑप्शन बी आपका है परमाणु, ऑप्शन सी आपका है अणु और ऑप्शन डी आपका है आयन। तो डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको हम बोलते हैं अणु। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः होता है? ऑप्शन ए आपका है इस प्रकार से, बी ऑप्शन इस प्रकार से दिया है, सी ऑप्शन इस प्रकार के और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 20
ये आपका परमाणु क्रमांक है, और जो द्रव्यमान संख्या होता है वो आपका 40। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 20 20 20, क्योंकि 40 में से 20 घटाएंगे 20 ही आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु क्रमांक बराबर होता है ऑप्शन ए आपका न्यूट्रॉन की संख्या के, ऑप्शन बी आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या के, ऑप्शन सी आपका प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के, और ऑप्शन डी आपका इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग की। तो परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ऑप्शन ए आपका 2 8 13 1, ऑप्शन बी आपका 2 8 14, ऑप्शन सी आपका 2 8 12 2, और ऑप्शन डी आपका 2 8 10 4। तो क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 13 1। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन ए आपका है जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी आपका है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी आपका है जे थॉमसन, और ऑप्शन डी आपका है विलियम क्रूक्स। तो आपने एक ट्रिक पढ़ रखा होगा, ईंट पग नाच। तीनों मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और जो आपका न्यूट्रॉन होता है इसकी खोज चैडविक ने किया था। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋणावेश होता है? ऑप्शन ए आपका है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी आपका है प्रोटॉन, और ऑप्शन सी आपका है न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो किस मूल कण पर ऋणावेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वह ऋणावेश होता है। यहीं पर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो धनावेश होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है ये आपका उदासीन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटॉन है ऑप्शन ए आपका है भारी हाइड्रोजन का नाभिक। क्यों? क्योंकि 1H1 भी लिखते हैं। ऑप्शन बी आपका है एक मूलभूत कण, ये भी सही है, और ऑप्शन डी आपका धनावेशित कण। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन सही होंगे, ये सभी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है। ऑप्शन ए आपका है नाभिक पर, ऑप्शन बी आपका इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन सी आपका है प्रोटॉन पर, और ऑप्शन डी आपका है न्यूट्रॉन पर। तो परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है नाभिक पर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन ए आपका है 11, ऑप्शन बी आपका है 12, ऑप्शन सी आपका है 33, और ऑप्शन डी आपका है 44। तो CO2 है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। और वहीं पर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन 2 भाग लिया गया है तो 8 दूना 16। तो जो आपका परमाणु क्रमांक होता है उतने के ही बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो 16 और 6 जोड़ दीजिए 22 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु संख्या की खोज की थी। ऑप्शन ए आपका है चैडविक ने, ऑप्शन बी आपका है मोजले ने, ऑप्शन सी आपका है गोल्डस्टीन ने, और ऑप्शन डी आपका है रदरफोर्ड ने। तो परमाणु संख्या की खोज मोजले ने की थी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ऑप्शन ए आपका है 1, ऑप्शन बी आपका है 2, ऑप्शन सी आपका है 7, और ऑप्शन डी आपका है 9। तो परमाणु क्रमांक किसका 19 होता है? पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 8 2 10 8 18 और 1 19, 2 8 8 1 होता है। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इस तरीके से आपका ऑप्शन